बहुत बुरे हालात है यहाँ पे। ये मेरे पीछे भी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, वो भी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, और ये जो रश है यहाँ पे इस तरह लग रहा है रात तक भी रखता, क्या पता ना खुले। फैसलाबाद से हम लोगों ने अपना ट्रैवल सुबह मॉर्निंग में शुरू किया था, और अगर आप मुझे रेगुलर देखते तो आपको पता होगा कि मैं कभी भी मॉर्निंग में ट्रैवल के लिए नहीं निकलता, लेकिन इस दफा रीजन थी फॉग की वजह से मोटरवे बंद होती है, और अभी मोटरवे नहीं खोली थी, तो मैं तो यहाँ परेशान हो गया क्या करना है। लेकिन पापा ने कहा कि मुझे एक और रास्ता पता है, तो हम वहाँ से मोटरवे पे एंटर हो जाते हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है, तो पापा ने गाड़ी का रुख कर दिया चन्योट रोड की तरफ। लेकिन जब पिंडी बटिया पहुंचे तो वहाँ भी यही सीन था, मोटरवे ओपन ही नहीं थी, और यहाँ पे आके मैंने कहा अब क्या करेंगे। तो पापा ने कहा कोई नहीं, मुझे एक और रास्ता पता है, और यहाँ से फिर पापा ने गाड़ी का रुख कर दिया सरगोदा की तरफ। ये साथ बिल्कुल मोटरवे जा रही है हमारे, और ये जो मोटरवे के साथ रोड जाता है, अगर आपने लाहौर इस्लामाबाद वाली मोटरवे पे सफर किया तो जो एक रोड होता है इसमें बहुत सारे ट्रक खड़े हुए होते हैं, ये वो वाला रोड है। मुझे था कि हम लोग सरगोदा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पापा से पूछने पता लगा कि नहीं, हमने सरगोदा नहीं जाना, हमने कोर्ट मोमिन से एंटर होना है मोटरवे पे। और लकीली हमें कोर्ट मोमिन से एंट्री मिल गई क्योंकि वहां से मोटरवे ओपन थी। इस दफा जो दिन में निकला था वो सिर्फ ये धुंध की वजह से निकला था, क्योंकि मोटरवे 5 बजे के बाद अक्सर बंद हो जाती है। तो अगर आप साउथ पंजाब या सिंध वाली साइड से आते तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। और अभी तो पापा को रास्ता पता था, तो हम लोग वैसे नीचे से लोकल आके तो दोबारा मोटरवे पे आ गए। काफी हमारा टाइम जाया हुआ है, लेकिन ये कि चलो आगे वाला सफर जो है वो हो जाएगा। हमें 30 किलोमीटर सफर इजाफी करना पड़ गया था, जिस वजह से हमारा ऑलमोस्ट 1 घंटा जाया हो गया था। लेकिन मोटरवे विजिबिलिटी ठीक ठाक थी, फॉग तो थी लेकिन गाड़ी चल सकती थी, तो पापा यहाँ पे ठीक ठाक स्पीड मेंटेन कर रहे थे, जिस वजह से कलर घर आते आते हमने अपना काफी सारा टाइम जो था वो कवर अप कर लिया था। ये सैंडविच हमने लिए थे कि हम लोग सुबह टाइम से नाश्ते के टाइम मतलब 10 साढ़े 10 11 बजे कलर घर पहुंच जाएंगे, वहां जाके सैंडविच खाएंगे, और फिर आगे दोपहर 2 बजे जाके के अच्छा सा खाना खाएंगे। लेकिन अब दोपहर का खाना और सुबह का नाश्ता वास्ता सब ये सैंडविच ही है क्योंकि सफर बहुत बड़ा हुआ है हमारा। इस्लामाबाद से कलाम का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 330 किलोमीटर। गूगल आंटी आपको कहती है कि आप 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। इस्लामाबाद पहुंच के आप लोगों ने लेनी पिशारा वाली मोटरवे। इस पर तकरीबन 80 किलोमीटर सफर करने के बाद आपको कैप्टन कर्नल शेर खान इंटरचेंज मिलता है, वहां से आपने ले लेना होता है स्वात एक्सप्रेस वे। धुंध ना ये स्वात वाली मोटरवे पे भी पड़ जाती होगी, तो आपने अपना ना प्रोग्राम थोड़ा सा देख के बनाना है। अव्वल तो अगर ये बारिशें वगैरह हुई, क्योंकि दिसंबर के आखिरी वीक जो वीकेंड है उसमें भी बता रहे हैं कि बारिशें भी और स्नो भी है। लेकिन ये कि अगर आप आते हैं तो फिर थोड़ा सा ध्यान में रखेगा कि अगर शाम आपको पीछे हो जाती है तो शायद ये मोटरवे बंद हो जाए, तो यहाँ से भी आपको नीचे उतारा जाए। तो आपने अपना प्रोग्राम ऐसे बनाना है कि जो मोटरवे वाला सफर है ना, ये दिन दिन में सारा कर जाए। ये स्वात वाली मोटरवे पे ना एक ही सर्विस एरिया आता है, मतलब कि टोटल 80 किलोमीटर पे एक ही पेट्रोल पंप और रेस्टरूम वगैरह वॉशरूम वगैरह भी आपको यहीं मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने माइंड में रखना है यहाँ आते हुए। मोस्टली लोग जो है वॉशरूम को भूल जाते हैं। और विंटर्स में हम लोग एक और गलती भी करते हैं, प्यास लग नहीं रही होती जिस वजह से हम पानी बहुत कम पीते हैं, तो अक्सर इन एरियाज में आके ड्राई लिप्स और हेडेक का टेंशन रहता है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि हाइड्रेशन का अपना पूरा ध्यान रखेगा। बाकी स्वात मोटरवे चकदरा के पास आके एंड हो जाती है, और जैसे हम मोटरवे से नीचे उतरते हैं तो थोड़ा सफर करने के बाद सीधा रास्ता जो चित्राल चला जाता है, और आप यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाते हैं स्वात की तरफ। यहाँ से आप जैसे स्वात की तरफ मुड़ेंगे तो आपने सिंपली गूगल मैप पे कलाम की लोकेशन लगा देनी, और ये आपको न्यू मादेन बाईपास से होते हुए कलाम ले जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा लेट हो रहे हो ना और आपने कलाम साइड ना जाना हो, तो फिर आपके पास नाइट स्टे का जो ऑप्शन है ना वो स्वात सिटी और फिजा घाट में भी है। यहाँ भी काफी सारे होटल बने हुए हैं और मुनासिब कमरा यहाँ पे मिल जाता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मोटरवे से जब आप नीचे उतरते हैं तो कलाम तक तकरीबन आपको 4.5-5 घंटे लग जाते हैं। सफर भी तकरीबन 150 किलोमीटर है। टाइम इतना ज्यादा इसलिए लग जाता है क्योंकि एक तो आप मल्टीपल एरियाज में गुजरते हुए जाते हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल चेक पोस्ट है, वहां भी रुक के बताना पड़ता है कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने लोग हैं। इस वजह से ना कलाम जाते हुए काफी टाइम लग जाता है। 5 घंटे अपने मिनिमम जेब में रखने जब आप मोटरवे से नीचे उतरते हैं। चाय पी रही है पापा ने, मजीद 12 घंटे भी गाड़ी चलानी पड़ी तो मसला नहीं है। अब ये कि आगे बहरीन जाके देखते हैं कि बहरीन में नाइट स्टे करना है या कलाम ही जाए, तो समझ नहीं आ रही क्या क्या करे। बहरीन में ठंड कम होगी। हाँ चले देखते हैं। अच्छी चीज ये कि मोटरवे से नीचे उतर के बहरीन तक की बहुत अच्छा रोड बना हुआ है। बस माध्यम जैसे क्रॉस करते हो तो वहां पे छोटा सा पैच आता है, लेकिन इतना मसला नहीं है।
अच्छा, इस तरह के मेरी मर्जी तो नहीं थी यहाँ बहन रही रुकने की, लेकिन पापा ना गाड़ी चला रहे थे सुबह से और यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर आगे कलाम है और रोड का भी मुझे नहीं पता कि आगे क्या सिचुएशन हो, ब्लैक आइस किस तरह की है। इसलिए फिर सोचा कि यहाँ पे स्टे कर लेते हैं। ये मेन पे ही होटल है ये और उसने हमें यहाँ पे ना रूम मुनासिब दे दिया है। 35 रुपया लिए हमसे और गर्म पानी अभी भी आ रहा है, मतलब 24 आवर गर्म पानी और 24 आवर जो है वो जनरेटर है, तो ये अच्छी चीज हो गई है। मोबलिंग और जोंग का इंटरनेट भी सही चल रहा था और होटल में भी वाईफाई लगा हुआ था, इससे काफी टाइम पास हो रहा था हमारा। हवा अच्छी ठंडी चल रही है, मतलब खुश्क हवा है और ठंडी है। फैसलाबाद से रात निकलने का वैसे एक फायदा हो जाता है। अब मुझे ये मतलब कि आज का दिन का ये होटल का खर्चा पड़ गया और अभी खाने का खर्चा पड़ जाएगा। अगर मैं रात को निकला होता तो आज अभी शाम में मैंने सारा ये ट्रिप अपना कंप्लीट कर लेना था। 3500 का कमरा, 500 का खाना, मतलब एक दिन में हमारा खर्चा 4000 रुपये हो गया। 5000 का टारगेट होता, 5000 रखा होता एक दिन का खर्चा, 4000 रुपये हो गया। ये अच्छी बात है। और जिम्मी का पेट्रोल जितना सा लगा है वो मैं बताता क्यों, तो वो आप लोगों को पता हो। हमें वैसे ज़रूरत तो नहीं है स्लीपिंग बैग की, लेकिन ये कि सेफ्टी के लिए रख रहे हैं। जैसे अभी आपको अगर नज़र आ रहा होगा तो हल्की हल्की बारिश गिर रही है। अगर टेम्परेचर माइनस में गया तो फिर यही जो है वो स्नो पड़ जाएगी। तो ये मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि ये माइनस टेम्परेचर में चल जाते हैं, लेकिन उम्मीद है इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रात सर्दी तो नहीं लगी ना, है ना? बारिश तकरीबन रात से ही हो रही है और अभी भी हो ही रही है और आगे क्या पता बर्फ पड़ रही हो। और टाइम भी इस वक्त हो रहा है तकरीबन 9:09। तो चलते ही आगे देखते हैं क्या सिचुएशन है वो आगे कलाम की। बहरीन से कलाम तक जाते हुए तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है। 2 घंटे तो पक्के है, मिनिमम 1.5 घंटा, क्योंकि बहरीन से जैसे निकलते तो फिर रोड जो है ना खराब है। थोड़ा सा आगे जाकर रोड सही हो जाता है, लेकिन फिर थोड़ा सा आगे जाकर रोड खराब हो जाता है। इस तरह के आपको मल्टीपल पैचेस मिलते हैं कलाम तक, जिस वजह से ना ट्रेवल थोड़ा सा स्लो होता है। लेकिन ये कि हर किस्म की कार पे आप कलाम जा सकते हैं, बस ये कि जहाँ पे टूटा रास्ता आता है वहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी है। अगर आप न्यू ईयर पे आते हैं तो इन्हीं टूटे रास्तों पे आपको ट्रैफिक जाम मिलता है और बहुत लंबी लाइनें लग जाती है, तो इसका आपने माइंड में रखना है। उसके अलावा जो लास्ट के किलोमीटर है ना, इस पे आपको ब्लैक आइस मिल सकती है। 5-6 किलोमीटर जो लास्ट के ना कलाम पे अगर बहुत ज्यादा स्नो हो जाए तो यहाँ पे आपको ना ब्लैक आइस मिलती है। यहाँ से कलाम जाते हुए ब्लैक आइस पे इशू नहीं बनता, लेकिन जब कलाम से वापसी आते हैं ना तो अगर रोड साफ ना करे तो फिर ब्लैक आइस पे थोड़ा सा इशू बन जाता है। अगर आपके पास अपनी स्नो चेन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास अपनी स्नो चेन नहीं है लेकिन फिर भी आप ब्लैक आइस पे फंसते हैं तो यहाँ पे जीप्स खड़ी होती है, वो आपको टो करके गुजार देते हैं, लेकिन वो थोड़े से पैसे लेते हैं और अक्सर यहाँ पे पेड स्नो चेन भी मिल जाती है। बस ये कि जो ये आखिरी के 35 किलोमीटर है ना, इसमें आपने बहुत ज्यादा एहतियात से गाड़ी चलानी है, स्पेशली अगर आपके साथ फैमिली हो। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं फैसलाबाद से सोच के चला था कि मैं डाइट करूंगा और बदपरहेजी नहीं करूंगा, लेकिन हलवा पूरी देख के मुझसे रहा ही नहीं गया। और यहाँ पे सर्दी बढ़ रही है, चांसेस है कि शायद जो ये बारिश है ना ये स्नोफ्लेक बन जाए। बाकी है कि हम अब आगे जाने लगे स्नो ढूंढने, कहीं ना कहीं स्नो तो मिलेगी मिलेगी। क्योंकि मेन कलाम बाजार में तो स्नो का नामो निशान भी नहीं था। ऐसा होता नहीं होता था यहाँ पे, मतलब दिसंबर में बर्फ होती थी। मैं खुद यहाँ पे हैरान हूँ कि अब समझे कि एंड दिसंबर चल रहा है और अभी भी यहाँ पे बारिश हो रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही है और कोई खास मतलब बिल्कुल बर्फ नहीं पड़ी हुई कलाम में, नीचे बाजार में तो बिल्कुल अभी नहीं आई हुई है। कलाम से हमने अपनी गाड़ी का रुख किया उशू फॉरेस्ट की तरफ। 1.5 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस है और कलाम से आगे उशू हर कार जा सकती है। उशू में हमें स्नो तो नहीं मिली, लेकिन उशू को देख के हमारे पैसे जरूर पूरे हो गए थे। अगर आप लोग पहले आए तो आपको उशू फॉरेस्ट का पता होगा, नहीं आए तो कलाम से आगे ये पहला टूरिस्ट पॉइंट आता है। यहाँ से आगे रास्ता जाता है महाउडन लेक को, तकरीबन 35 किलोमीटर सफर है, तो हम जाने ही महाउडन लेक की तरफ चले गए, वहाँ हमें लाजमी बर्फ मिल जाएगी। पहले उशू से आगे ना कार्स नहीं जाती थी, लेकिन इस साल ना ये उशू से आगे महावरा तक जो रास्ता है ना वो कंप्लीट हो गया, तो कार्स जा रही थी पिछले दिनों। जैसे उशू से थोड़ा सा आगे गए तो जो बारिश थी वो स्नो में तब्दील हो गई और मतिल्टन पहुंचते पहुंचते हमें स्नो भी मिल गई, मतलब मतिल्टन व्हाइट होना शुरू हो गया था। तो यहाँ से हमने अपनी गाड़ी का रुख किया आगे पलूगा की तरफ।
पलूगा से पहले रोड पर फील हुआ कि जैसे ना ब्लैक आइस शुरू हो गई है, तो हमने 4x4 अपना पहले इंगेज कर लिया था और जैसे जैसे आगे जा रहे थे तो हम देख रहे थे कि लोग अपनी कार्स पे जो आए हुए हैं वो स्नो चेन लगा रहे थे, लेकिन इस दफा हमारे टायर जो थे वो अच्छे थे तो हमें अभी फिलहाल स्नो चेन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, तो हमने अपना सफर ऐसे ही कंटिन्यू रखा। जैसे जैसे आगे जा रहे थे स्नो जो थी वो बढ़ती जा रही थी। ये पलूगा वाले से 4 किलोमीटर पीछे है और यहाँ पे गाड़ियां फंसी हुई हैं। ब्लैक आइस ओहो देखेगा 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 ब्लैक आइस भी और गाड़ियां भी बहुत ज्यादा स्लिप हो रही हैं। अब यहाँ से गाड़ी मुड़ जाए, अगर यहाँ फंस गया तो काम खराब होगा। क्योंकि जो ये गाड़ियां फंसी हुई थी इनका कोई भी मूड नहीं लग रहा था यहाँ से आगे या पीछे जाने का। लकीली पापा को थोड़ी सी जगह मिली तो पापा ने जल्दी से अपनी गाड़ी जो थी रिवर्स करके दूसरी तरफ मोड़ ली और हमारे देखा देखी इस टूसॉन वाले ने भी की। इसके पास 4x4 नहीं था, ये ऑल व्हील थी, तो इसकी गाड़ी जो थी स्लिप होने लग पड़ी और ये हमारी गाड़ी के आगे आगे लग गया और सामने से भी गाड़ी आ गई और फिर कुछ इस तरह से एक दफा फिर हम लोग बुरी तरह ट्रैफिक में फंस गए। शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता रास्ता चल पड़ा, लेकिन ये लाइन खत्म ही नहीं हो रही है यार कहाँ तक लाइन चली गई आप आगे तक जब आप आगे जाएंगे ये ऑलमोस्ट कुछ 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम यहाँ पे लग गया था और 100+ गाड़ियां थी जीप और कार मिला के। और एक टाइम के लिए तो मुझे लगा था कि मर गए आज यहीं पे सर्दी से, यहाँ से नहीं निकला जाएगा बिल्कुल भी। लेकिन लकीली किस्मत अच्छी थी, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक चल रहा था जिस वजह से काफी बचत हो रही थी और कुछ लोग ऐसे थे जो इस सिचुएशन में भी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन मेरे 12 बजे हुए थे क्योंकि स्नोफॉल जो थी वो बढ़ती जा रही थी और टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था और ब्लैक आइस भी लग रही थी और आधे से ज्यादा गाड़ियों के पास यहाँ पे स्नो चेन नहीं थी। बहुत बुरे हालात है यहाँ पे, दोनों तरफ गाड़ियां फंसी हुई हैं और जितनी लंबी ये लाइनें हैं ये रात तक भी मुश्किल है जो हाल है, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पे ब्लैक शुरू हो जानी है। अब पापा की ना शुरू से आदत था, छोटे छोटे भी होते थे ना तो इस तरह जब कभी मरीज जाते थे स्नोफॉल में, स्पेशली विंटर्स की छुट्टियों में जब छोटे होते थे तो पापा की शुरू से आदत थी कि अगर स्नोफॉल हो रही है ना तो हमेशा पापा गाड़ी ग्रुप जो था ना वो पीछे तरफ मतलब वापसी की तरफ मोड़ के गाड़ी खड़ी करते थे। और अक्सर इस तरह हुआ है कि गाड़ियां हम लोग जब अपना एंजॉय कर लिया स्नोफॉल तो वहां से फिर निकल जाते थे और अगले दिन खबर मिलती थी कि भाई गाड़ियां फंसी हुई और लोग फंसे हुए फलानी जगह पे। अगर आपको भी खबर है कि मॉडल ले गाड़ियां फंस गई है तो समझ उन फंसियों में से अब लिख लिए है। हमारे ऑलमोस्ट 2 घंटे जाया हुए यहाँ पे। अगर ये 2 घंटे जाया ना होते तो हमने इस टाइम पे इससे बल्कि पहले ही माउंटेन लेक पहुंच जाना था और वहां पे मैं आपको स्नो दिखाता, लेकिन मुझ दफा मौका ही नहीं मिला। और आपको भी मैं ये बोलूंगा कि अपनी कार ले जाने के चक्कर में ना पड़ेगा माउंटेन वाली साइड पे, जीप रेंट करा के जाएगा वो ज्यादा बेहतर है, स्पेशली अगर आपके पास 4x4 नहीं। हाँ आपके पास 4x4 है, स्नो चेन है तो फिर ये कि आप जा सकते हैं, लेकिन इस तरह की ट्रैफिक में भी फंस सकते हैं, स्पेशली अगर न्यू ईयर पे आती है स्नोफॉल हो जाती है तो फिर शायद आपको ये सिचुएशन बन जाए। कलाम में तो खुशकी पड़ी हुई है, बारिश हुई है, लेकिन ये कि चलो जो आगे गए हैं पलूगा या जहाँ से हम वापिस आए हैं वो लोग जो गए हैं उनके बराबर पैसे पूरे हो गए हैं। और महाउडन का जो जीप रेंट है ना वो तकरीबन 9-10 हजार लेते हैं, अगर रश ना हो, अगर रश हो तो फिर 12-13 तक चला जाता है। प्राडो का 6-7 बंदे बैठ जाते हैं उसमें। इस दफा पापा 4 स्नो चेन लेके आए थे, मतलब पिछले टायरों को दी थी, अगलों की भी रख ली थी क्योंकि महाउडन से वापसी में एक जगह आती है वहां पे कई दफा ना आगे भी लगानी पड़ती है। बाकी अगर आप लोग आते तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग ना अपनी कार कलाम में खड़ी करके तो फिर आगे माउंटेन चले जाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे अपनी कार लो, जो लोग लेके गए हुए थे उनकी शक्लें देख के मुझे बेचारों को तरस आ रहा है। 60-70 लाख गाड़ी होती है, फिर डर लग रहा होता है कि थोड़ी सी भी स्लिप हो के आपकी गाड़ी में कोई आके लग जाए गाड़ी तो फिर नुकसान आपको ही होगा। तो बेहतर ये है कि जो जीप रेंट है वो बहुत मुनासिब है, तो आप लोग ना जीप लेके जाएगा, स्पेशली अगर आपके साथ फैमिली और छोटे बच्चे हैं तो। बाकी टाइम हो रहा है अभी तकरीबन 4:55 और मैं वापस से बहरीन आ गया हूँ उसी होटल में, लेकिन जो रूम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, रूम थोड़ा सा डिफरेंट हमें मिला है। वो रूम जो था वो किसी ने ले लिया था, लेकिन पैसे इसके भी उतने ही हैं और सिमिलर रूम है जैसा वो है। और कलाम में इसलिए नहीं रुका क्योंकि वहाँ पे ना कलाम में एक तो ना इतने पैसों जो ना रूम मिलना नहीं था, और 3000-3500 में जो रूम मिलना था उसमें सुबह पानी का मसला रहना था। अगर गर्म पानी वाला रूम लेते तो फिर थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ने थे, ज़्यादा देने का मूड नहीं था। और टाइम से फारिग हो गए तो सोचा यहाँ आकर रुकते हैं, यहाँ पर सर्दी भी कम होगी।